प्रीवियस ऑस्की के हमारे पास जो हमने प्रीवियस ऑस्कीज में इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेशन है उसमें गए थे, उसमें कुछ स्टेशन ना रह गए थे, तो हम लोग ना वो देख लेते हैं। बेसिकली एक ये स्टेशन होता है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, बीपी अपैरेटस होता है, जो कि अक्सर जो है कभी कभार रेफ भी देते होते हैं और पूछते भी होते हैं। तो क्या ये इसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, इसको मेडिकल के टर्म्स में और क्या कहते हैं? स्पिंगैनोमीटर कहते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। उसके अलावा इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारे पास एनेरॉयड टाइप का होता है, एक मरकरी टाइप का होता है, और एक हमारे पास आजकल डिजिटल आया हुआ है, वो डिजिटल होता है। तो पूछते होते हैं कि इसकी क्या टाइप है, तो ये एनेरॉयड टाइप है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास इसके ना पार्ट्स पूछ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कफ, ये हमारे पास कफ कहलाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये इन्फ्लेटर बैलून कहलाता है, या बल्ब कह लें, इन्फ्लेटर बैलून बल्ब कह लें। ये ट्यूब होती है और ये जो है ना मॉनिटर होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग स्टेट यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे भी कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अगर नॉर्मल डिफरेंस कितना होता है ब्लड प्रेशर में, तो वो हमारे पास होता है 10 mmHg का, ठीक है। नॉर्मल होता है 10 mmHg बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर इंस्पायरेशन के दरम्यान ब्लड प्रेशर चेक हो रहा था और एक्सपायरेशन के दरम्यान, तो 10 मिलीमीटर मरकरी का फ़र्क होता है, और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी पूछा गया था कि ना मुझसे कि वाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है। वाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो घबरा जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम के। उसको डर लग रहा होता है या टेंशन हो रही होती है, जब वो डॉक्टर के पास आता है ब्लड प्रेशर चेक करने, तो उसको उस वजह से उसका ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये भी पूछते होते हैं कि आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट को जो है ना काउंसल करना है, और पेशेंट को जो है ना पेशेंट को अच्छे से कैसे बताना है, मैं उनको बताना है, काउंसिल करना है कि आप जो घबराने की कोई बात नहीं है, आप डरे नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसमें बस ये बीपी अपैरेटस में ये सब पूछते होते हैं, और कभी कभार जो है ना नॉर्मल रेंजेस भी पूछ ले होते हैं, कभी हाइपरटेंशन की टाइप्स पूछ लेते होते हैं, जितना टाइम हो उस अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। टाइप्स सबको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इडियोपैथिक टाइप्स होती हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में ना कुछ 2 इंस्ट्रूमेंट्स ये वाले और भी रह गए थे, तो मैंने कहा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मल सी बात है, आज पता ही होता है, लेकिन कभी कभार ना कुछ ना मिल रहा हो, अगर मिड ऑस्की वाला सीन हो, वॉट टेस्ट हो, फाइनल्स में नहीं होते ये वाले स्टेशन, ये मिड ऑस्की में होते हैं, ठीक है। तो मिड ऑस्की में ना ये सब रखा हुआ होता है। ये क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है, ये हमारे पास ऑक्सीमीटर होता है। ये पूछते होते हैं इसका क्या काम है, क्या चेक करता है, तो ये हमें क्या बताता है, देखिए इस पर लिखा भी है, पल्स रेट बताता है, और हमें SpO2 बताता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है। तो भी पूछ ले होते हैं नॉर्मल सेचुरेशन कितनी होती है हमारे पास, अबव 95 होती है, और नॉर्मल हो तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास बिलो 90 हो तो क्या करते हैं, बिलो 60 हो तो क्या करते हैं। बिलो 60 को तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन उसको फेस मास्क के ज़रिए देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये बस कॉमन सवाल करते थे, ये इसको अप्लाई कैसे कर दे, तो आपने वो अपनी फिंगर अपने हैंड्स आगे कर देते, तो आपने उनको लगा के दिखाना होता है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और मेनली जो है ना इंडेक्स फिंगर पे अप्लाई करते हैं। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना ये नहीं होता है, मिनिमल सा मैंने कहा आपको बता दूंगा, रख दिया जाए आप लोग के स्पॉट में, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी कभी कभार रख देते हैं। ये जो है ना बच्चों को ये भी नहीं पता होता, कुछ बच्चों को कभी नहीं दिखाया होता, कभी नहीं देखा होता, तो कोई मसला नहीं है। ये जो है ना हमारे पास क्या होता है, नेबुलाइज़र होता है। अब ये पूछते होते हैं कि नेबुलाइज़र है, ये क्या है, फेस मास्क को, इसको फेस मास्क कहते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, किस वजह से नेबुलाइज होता है। तो इसमें कभी कभार नॉर्मल सलाइन डालते हैं, कभी सल्ब्यूटामॉल डालते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट डाल के नेबुलाइज करते हैं। तो ये पूछते हैं किन कंडीशंस में ना यूज़ करते हैं इनमें, जिनमें हमारे पास जो है ना एस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा स्टेटस एस्थमेटिकस में भी यूज़ हो रहा होता है, या जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उनमें यूज़ हो रहा होता है। तो ये सब जो है ना पूछते हैं किस में यूज़ होता है, किस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। बस ये पूछते होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट से इसकी बात कर लिए। तो मेन आज इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले थे काउंसलिंग की, तो हम ऐसा करते हैं कि वो ना नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम लोग इसकी।